हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में कि जो मादा जनन तंत्र होता है वो कितनी भागों से मिलकर बना हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मादा जनन तंत्र होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्राथमिक अंग, दूसरा होता है सहायक अंग। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि प्राथमिक अंग क्या होता है और सहायक अंग कौन कौन से। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपको दो चीज नजर आ रही है, जो एक जोड़ी इधर पे और एक इधर पे। ये जो बादाम की जैसी संरचना होती है ये महिला का होता है अंडाशय। ठीक है, तो ये दोनों भाग जो होते हैं इनको हम कहते हैं अंडाशय। ठीक है, और ये महिला का क्या है, प्राथमिक अंग है। ठीक है, ये क्या पाए जाते हैं, अंडाशय। और ये महिला का कौन सा होता है बेटा, प्राथमिक अंग होता है, इसको हम कहते हैं ओवरी। ठीक है, इस ओवरी में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब दूसरा आता है सहायक अंग। सहायक अंग ये वाला पार्ट यानी यहां से यहां तक के और ये जितने भी बाकी पार्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं सहायक अंग। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सहायक अंग के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे अंडवाहिनी की, क्योंकि यहां से यहां तक के जो पार्ट्स होते हैं बेटा इन तीनों को हम कहते हैं अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को हम इंग्लिश में कहते हैं ओविडक्ट। क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं, या इसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। जो ओविडक्ट होता है ये तीन भागों से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पे अंडाशय के पास आपको एक कीपक चौड़ा सा झिल्ली नामक भाग दिख रहा है। ठीक है, चौड़ा सा भाग दिखता है, इसको हम कहते हैं बेटा कीपक। क्या बोलते हैं, कीपक कहते हैं। ठीक है, कीपक के आगे झिल्ली नामक संरचना होती है, उस झिल्ली को हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं झिल्ली। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको झिल्ली कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कीपक कहते हैं। ठीक है, सॉरी फिमरी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा खुला हुआ भाग होता है, इस खुले हुए भाग को हम कहते हैं तुम्बिका। क्या बोलते हैं, तुम्बिका कहते हैं, यानी कि एम्पुला कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला भाग हमारा कौन सा हो गया बेटा, इस वाले भाग को हम कहते हैं एम्पुला। ठीक है, इसके बाद एम्पुला के बाद एक पतली सी यहाँ पे इस साइड पे आपको संरचना दिख रही है, इस साइड भी संरचना दिख रही है, इस संरचना को हम कहते हैं संकीर्णन पथ। ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं संकीर्णन। ठीक, क्या बोलते हैं, संकीर्णन पथ कहते हैं। इसके बाद ये होता है महिला का सहायक अंग, यानी कि अंडवाहिनी। अंडवाहिनी तीन भाग से मिलकर बनी होती है, एक होता है कीपक, कीपक के फिमरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, एम्पुला और संकीर्णन पथ। अब बीच वाला ये जो मध्य वाला भाग होता है, इस मध्य वाले भाग को हम कहते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय की तीन परत होती है। ठीक है, गर्भाशय की जो होती है तीन परत होती है। सबसे बाहर की हम परत को कहते हैं, ये बाहर की जो परत होती है इसको हम कहते हैं परिगर्भाशय। क्या बोलते हैं, परिगर्भाशय कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर की जो परत होती है, यहाँ पे एक परत पाई जाती है जिसको हम कहते हैं मध्य गर्भाशय। ठीक है, क्या बोलते हैं, मध्य गर्भाशय। फिर मध्य गर्भाशय के बाद, ठीक है, मध्य गर्भाशय के बाद अंदर एक और लेयर होती है, उस लेयर को हम कहते हैं अंतःगर्भाशय। ठीक है, क्या बोलते हैं, अंतःगर्भाशय। ये जो अंतःगर्भाशय होता है बच्चा, इसमें क्या होता है, भ्रूण पलता है, यानी कि जो शिशु 9 मंथ तक पलता है इसी अंतःगर्भाशय के अंदर इसका पालन होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भाग होता है, यहां से लेके जो चौड़ा वाला भाग होता है, इस चौड़े भाग को हम कहते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं, ग्रीवा कहते हैं। और यहाँ पे लास्ट वाला ये जो भाग होता है, इस लास्ट वाले भाग को हम कहते हैं योनि, और इंग्लिश में आप इसको कहते हो वेजाइना। ठीक है, क्या कहते हैं, वेजाइना। तो ये हमने आज की वीडियो में जाना कि जो मादा जनन तंत्र होते हैं कौन कौन से भाग होते हैं और किन किन भागों से मिलकर ये बने हुए होते हैं। ठीक है।